2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता की वापसी हो जाएगी? आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल नहीं होगा सत्ता परिवर्तन, मोदी जी आएंगे। और क्योंकि देश का विकास देखोगे तो रास्तों का जितना भी निर्माण हुआ है बीजेपी के राज उसमें हुआ है। कांग्रेस के राज में पास होता है बट होता नहीं है। रास्तों का जो विकास, जितने भी रास्ते अगर बन रहे हैं, आप देखोगे बॉम्बे चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ या कहीं भी किसी भी उसमें चले जाओ राज्य में, हर जगह देखिए हाईवे देखोगे आप तो हाईवे का विकास जी, हाईवे काफ़ी बन गए हैं। अगर रास्तों का विकास होगा तो देश प्रगति करेगा, रास्ते ही नहीं बन पाएंगे तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। आपने एक सड़क इस समय तो आर्मी को पूरी छूट दी गई हुई है क्योंकि आर्मी के हाथ बंधे हुए नहीं है और देश की आर्मी ही देश की रक्षक है। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी हारेगी? नहीं, अगर देखो बीजेपी का जिस हिसाब से विकास परियोजना है उस हिसाब से हारनी तो नहीं चाहिए क्योंकि आपने देखा सारे बागड़ बिल्ले एक हो रखे हैं। ठीक है, एजुकेशन के मामले में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। एजुकेशन के मामले में हर तरीके का आप देख लो, एमबीए के लिए और डॉक्टरेट के लिए पहले फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे, अब फॉरेनर्स इधर आते हैं। हायर एजुकेशन के लिए तो अभी भी अगर आप डाटा देखें, आंकड़े देखें, अभी भी भारत के जो युवा हैं वो बाहर देशों का रुख करते हैं। वो बाहर देश का रुख इस वजह से करते हैं, दे वांट टू माइग्रेट। क्योंकि आप देखोगे पंजाब से जितने भी माइग्रेट करना चाहते हैं वो कनाडा वगैरह के लिए माइग्रेट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कनाडा की जीवन शैली बहुत आसान है। बट वहाँ का वेदर देख लो, यहाँ आपको खुली छूट है हर तरीके की। हिंदुस्तान के अंदर 100 रुपये में आप पेट भर के खाना खा सकते हो 2 टाइम। बाहर चले जाओ, नहीं खा सकते। आपको कमाने के लिए सोचना पड़ेगा हम कितना कमाएं। वहाँ अगर एक दिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगी तो आप कहाँ से अपना खर्चा चलाओगे? अगर आपके पास जीरो हो, एक दिन अगर आपको काम नहीं मिला तो आप कम से कम नहीं तो 3,000 रुपये का कहाँ से वो करोगे? डॉलर के अकॉर्डिंगली देखोगे तो आप कहाँ से लाओगे पैसा? और हिंदुस्तान में अगर आप ने पूरे दिन अगर काम भी नहीं किया, 100 रुपये जेब में, तो आप पेट भर के खाना तो खा सकते हो। तो डॉलर की तुलना में सर हमारा रुपया जो लगातार गिरता जा रहा है, ये कहाँ जाके रुकेगा? इसके बारे में तो मेरे को इतना आइडिया नहीं। एक समय हमने देखा ना 2014 के चुनाव में रुपये का गिरता स्तर जब था तो उसकी तुलना उस वक्त के प्रधानमंत्री की उम्र से की जाती थी, और आज तो अगर डॉलर देखा जाए तो वो कई मंत्री की जो है उम्र को पार कर चुका है। डॉलर का हिसाब किताब ये है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आपको मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से डिपेंड करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करते हो तो डॉलर फ्लक्चुएट करेगा। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाओगे, अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आप डॉलर की वो रेट उठाओगे ना, खरीदनी है तो गिराओगे। भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कम हो चुका है। चाइना के साथ क्या है? चाइना के साथ भी है, थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सेटअप हो रखा है फैक्ट्रियों का, आप देखोगे कहीं भी कि नोएडा वगैरह में काफ़ी फैक्ट्रियों का सेटअप हो रखा है। पहले इंपोर्ट इतना आता था चाइना से दबा के, कार्गो के अंदर अगर देखोगे तो बहुत दबा के एयरपोर्ट के अंदर इंपोर्ट आता था, अब घट गया है। बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत की है वही आती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि देश भर के जो कमाई वाले एयरपोर्ट हैं वो किसी एक शख्स को क्यों दिए जाते हैं? देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास भी एयरपोर्ट से एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जाता है किराया। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई आके, सरकार हर चीज़ को नहीं चला पाती ना। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के पास कोई चीज़ जा रही है, वे अर्निंग कर रहे हैं बट वो किराया तो दे रहे हैं ना सरकार को। वो पर्सनल उसका एयरपोर्ट तो नहीं हो गया ना। कोई भी चीज़ है, अगर मैं आपसे आपका मकान ले रहा हूँ, पूरी की पूरी मैंने आपसे बिल्डिंग ले ली किराए पे, लीज पे ले ली, मैं उसको आगे किराए पे दे रहा हूँ आपकी रिक्वायरमेंट पे कि मैं इसको 10,000 रुपये में दूंगा, और आप उसको लेने के बाद 15,000 में दे सकते हो। 5,000 तो आप भी कमाओगे ना, और जो 5,000 कमाओगे उसमें आप उसमें लगाओगे भी कि 4 आपने अपना क्या बोलते 3,000 रुपये आपने अपना कमाया, 2,000 उसमें लगा, एम्प्लॉय रखा, और हर चीज़ रिफाइंड तो करोगे ना। तो राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि एक ही शख्स को ऐसा क्यों किया जाता है? एक ही शख्स को क्यों है? हर जगह का अलग अलग है। आप देखिए देश के जीएम राव जो है, जीएमआर एयरपोर्ट है, वो कांग्रेस के टाइम का गया हुआ है। प्राइवेटाइजेशन तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ है सर, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे थोड़ी ना हुआ है। शुरुआत तो कांग्रेस के टाइम पे हुई है। लेकिन उनका ये कहना है कि इस आवंटन में काफ़ी सारी शर्तें बदली गई। आप देखो ना जाके, आप एयरपोर्ट देखो, और सरकार के पास इतनी क्या बोलते हैं, कोई भी देखा है आपने एयरपोर्ट देखा है? अभी हर जगह का एयरपोर्ट बनने लगा, हर जगह एक्सप्लोर हो रहा है एयर में।
कहीं आप दिखा दो कि कहीं नहीं हो रहा है। और जो काम 2 साल में, 3 साल 4 साल में होने होते हैं वो टाइम से पहले हो जाते हैं। एक टाइम सीमा रखी जाती है ना कि एक टाइम सीमा पे हमें वो चाहिए, और हर चीज़ क्वालिटी वाइज, हर चीज़ वाइज देखोगे तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। तो मोदी जीत रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, और नितिन गडकरी साहब जीत रहे हैं, क्योंकि उनका मैंने देखा है कि एक एक चीज़, जो कूड़ा भी होता है ना, वो भी सेल करने की नीति है उनके पास, कि अगर वो भारत का, क्योंकि वो बर्बादी की बर्बादी नहीं होने देते। प्रकृति से हम लेते हैं ना, जो हम प्रकृति को देते भी हैं। सारे मंत्रालय में अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी का काम सबसे ऊपर निकल के आता है। वो रीज़न ये है ना, उन्होंने, क्योंकि देश का मट्टी जो खराब, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उस तक को मतलब वो कर दिया कि उसकी वैल्यू बना दिया। टॉयलेट का पानी बिक रहा है। हम कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? मोदी आएंगे। ऐसा आधार पे इतना अच्छा काम करे देश के लिए तो मोदी जी हैं, आएंगे और आने चाहिए भी। आपको महिलाओं के लिए क्या काम नजर आया? बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, क्यों नहीं किया। देखिए हर मतलब मॉडर्न महिलाओं के लिए भी कितना मतलब उन्होंने जो ये सिस्टम सही 3 तलाक का ख़त्म करा है, तो बहुत अच्छा किया। उनके लिए भी बहुत मतलब प्रगति का काम किया है। अभी मतलब जो उनको अपने मतलब आधार के उसके लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा, और हम मतलब सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। बस मोदी जी आएंगे। मोदी। और विपक्ष का क्या हाल है? विपक्ष तो Opposition। रोता ही रहेगा। कब तक रोए? रोता ही रहेगा वो। उनकी उसमें रोना ही लिखा है अब इस टाइम। आप एक चीज बता रहे, विपक्ष के जो क्योंकि- उनके सपोर्टर है वो भी तो देश की जनता है। देश की जनता है। विपक्ष ने काम नहीं करा, इसीलिए विपक्ष के लिए कोई मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मोदी जी ने दिन रात लग के काम किया है। मोदी जी को मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने, आप देखेंगे जो मतलब काम करेगा, चाहे कोई भी, हम भी हैं, अगर हम अपनी लाइफ में जो मतलब स्ट्रगल करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मोदी जी जो बहुत मतलब देश के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी, मोदी जी ही आएंगे। एक मौका और देंगे आप? ऑफ कोर्स मोदी जी आएंगे। मैं सपोर्ट में भी, और सब मतलब जितने भी देश की जनता है उनके सपोर्ट में खड़ी है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जो बीजेपी बार बार कहती है कि 70 सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ, इससे आप कितना सहमत हैं? ग्रोथ हुई है बट स्लो हुई, जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो पाई, क्योंकि बिल पास हुए, कुछ कांग्रेस के टाइम के बिल पास हुए जो बीजेपी ने सार्थक किए, बीजेपी ने उनको वो किया है। क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम के कई ऐसे बिल हैं, मेरे को याद तो नहीं है, बट कई बिल ऐसे हैं, अगर आप उठा के देखोगे, ये नीति कांग्रेस की थी जो बीजेपी ने लागू करी है, और उसी पे कांग्रेस अलाप रही है कि ये नीति गलत है। दूसरा, मंदिर बने हैं, तो मंदिर बनने से रोजगार ही बढ़ा है हिंदुस्तान के अंदर, टूरिज्म बढ़ा है, घटा नहीं है टूरिज्म। अब फॉरनर्स देखो उठा के, आप अपने उत्तरांचल में देख लो जाके, उत्तरांचल में कितना टूरिज्म आता है। ऋषिकेश चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, हर जगह टूरिज्म बढ़ा हुआ है ना, घटा तो नहीं है। पहले टूरिज्म में यात्रा करने जाते थे, आप कहीं भी जाओ यात्रा करने, बड़ी दिक्कतें होती थी, रास्ते कहीं होते नहीं थे ढंग के, और लोगों बागों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। अब हर जगह सुविधा है, हर जगह रोजगार बढ़ा है। ये लगा लीजिए, नौकरी की जगह बिजनेस बढ़ा है, और जिस देश के अंदर बिजनेस बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, तो वो सबसे ऊपर होता है। आप पुराना अगर इतिहास उठा के देखोगे तो हिंदुस्तान के अंदर नौकर कोई भी नहीं था, सब बिजनेस व्यापारी ही थे, और व्यापार के कारण यह हर कोई हिंदुस्तान को लूट के चला गया।